आरसीबी वर्सेस एलएसजी एट बेंगलुरु। एक वो टीम आरसीबी जो सबसे विस्फोटक टीम है, सबसे विध्वंसक टीम है इस आईपीएल की, और दूसरी जो सबसे कंजूस टीम है, द मोस्ट इकोनॉमिकल टीम दस फार। यस, यू हर्ड दैट राइट, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ही एकमात्र ऐसी टीम है जिसने अभी तक एक बार भी 200 रन कंसीडर नहीं किए हैं। यस, they've been very good। मोहम्मद शामी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं, सबसे कम रन उन्होंने खर्च किए हैं फॉर एनी बॉलर हु बोल्ड 5 ओवर्स और मोर। इनफैक्ट टॉप 10 जब आप निकालते हो उसमें 2 खिलाड़ी आपको एलएसजी के नजर आते हैं, उसमें एम सिद्धार्थ भी है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट, क्या एक तरफ से शामी दूसरी तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिन से की जाए शुरुआत, क्योंकि फिल सॉल्ट और विराट कोहली को रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो रहा है, तो उसके लिए दोनों तरफ से पेस नहीं, शामी की स्विंग और लेफ्ट आर्म स्पिन। अब फिर वो एम सिद्धार्थ भी हो सकते हैं जिन्होंने पिछली बार इस मैदान पे अच्छी गेंदबाजी की थी, या फिर जॉर्ज लिंडा भी हो सकते हैं, पर स्टार्ट विद स्पिन फ्रॉम वन एंड इज व्हाट आई एम थिंकिंग। एलएसजी, एक और क्वेश्चन, निकोलस पूरन का क्या करेंगे आप? क्योंकि एक सवाल यह है कि पिछले साल जब इतना अच्छा किया था, इनफैक्ट सिर्फ फर्स्ट हाफ में अच्छा किया था, सेकंड हाफ से जो स्लिपरी स्लोप पे गए हैं, रन उन्होंने बनाए ही नहीं है, ना रन है, औसत, स्ट्राइक रेट, वो सब नीचे की तरफ गया है। तो अब या तो फिर ऊपर भेज के कहें कि चलो तुम ज्यादा ओवर खेल लो, फॉर्म रीडिस्कवर कर लो, या फिर क्योंकि इतनी साधारण बल्लेबाजी कर रहे हैं और नीचे की तरफ ही रखो कि अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, यू जस्ट गो एंड हिट। और कई बार मारते मारते T20 क्रिकेट में आप फॉर्म भी अर्जित कर सकते हैं। आई थिंक ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो निकोलस पूरन के रन्स बनाना इज एब्सोल्युटली इंपेरेटिव एंड द सेम इज ट्रू फॉर ऋषभ पंत, क्योंकि एक पारी अच्छी खेली है, पिछले मैच में भी ठीक से दिख रहे थे, पर एक लंबी पारी की आवश्यकता है ऋषभ, बिकॉज 3 इज एन इंपॉर्टेंट नंबर। और वैसे एक बात बताऊं, आरसीबी वर्सेस एलएसजी बड़ी इंटरेस्टिंग ये राइवलरी है एक्चुअली, इफ यू नो बड़े फाइस्टी मैचेस होते हैं। बेंगलुरु में कभी भी बेंगलुरु जीता नहीं है और अब एक गेम में कभी हारा नहीं है, दैट्स द रियलिटी। बट दिस गेम इज इन बेंगलुरु, एंड बेंगलुरु आप जेकब डफी और जॉश हेजलवुड को एक्चुअली, इफ जॉश इज अवेलेबल, साथ में खिला भी सकते हैं अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाए तो पहले बैटिंग आए, रोमेरो शेफर्ड को आप रखे ही मत 11 में, आप उनको रखिए बाहर, उनको रखिए आप इंपैक्ट प्लेयर की सूची में, क्योंकि आप उनसे गेंदबाजी नहीं करा रहे हैं। और बैटिंग में अगर आवश्यकता नहीं पड़ी, जैसे मुंबई के सामने आवश्यकता नहीं थी, तो फिर आप उनको बाहर से बाहर रखिए, जेकब डफी और जॉश हेजलवुड दोनों के साथ खेल जाइए, फिल सॉल्ट एंड टिम डेविड तो आपके पास ऑलरेडी है। मे बी इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट, दैट्स द वे टू गो। एंड एलएसजी 2 जीत 2 हार, पर ये मैदान पे जो आपका अच्छा रिकॉर्ड, इसको करना है बरकरार।